Hi, Namaskar. Miss Catherine, she is in front of me and she is coming for the counseling. Currently, Catherine अभी फार्म डी में पढ़ाई कर रही है और 2 साल के बाद उसकी फार्म डी की पढ़ाई खत्म होगी. Currently, she is studying in the 4th year. She has joined the Pharma Vision for last 1.5 years. That is a clear indication. Catherine is very proactive in the nature and she is really and seriously thinking about the best future expectation इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी. अभी उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे इंडिया में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए. जैसे हर एक फार्म डी के बच्चे के दिमाग में यही क्वेश्चंस होते हैं. अब ये सोचती है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इज एवरेज और एक छोटी बहन है, वो उसकी भी पढ़ाई का खर्चा आएगा, तो हाउ आई कैन मैनेज. बट पापा एक अच्छा खासा थोड़ा कमा लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी है. तो उसके बेस पर से उसका जो एम्बिशियस है आगे फ्यूचर को समझने के लिए, दैट इज ऑन द फ्यूचर इन ऑन्कोलॉजी. तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है उसके दिमाग में. और उसका एकेडमिक्स अगर देखें तो सी इज अबाउट 9 CGPA स्टूडेंट. मतलब क्लियर सी बात है कि सी इज वन ऑफ द टॉप नॉच स्टूडेंट्स. सी इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड सी इज करंटली स्टडिंग इन फार्म डी. And still she has 2 more years to go for the farm day. All these parameters are indicating she is looking for the best future ahead. अभी हमारा जो डिस्कशन है उसकी कंक्लूजन में, अगर इंडिया में वो रहती है तो she has a very limited scopes and opportunities. Either she can work in any of the pharma company or she can work in hospital as a pharmacist or she can work for the pharmacovigilance or like business outsourcing kind of companies. But I don't think so she has a potential to make more than 50,000-60,000 rupees per month because in India we don't have a very specialized career opportunities for PharmD graduates and that's the unfortunate. But as per उसकी कैलिबर को अगर देखें, उसकी इंटेलिजेंसी को देखें, तो she deserve far more than the what is offering by the Indian market at this point. तो यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि उसको बाहर जाना चाहिए. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए. तो आई हैव स्ट्रांगली रिकमेंडेड 3 डिफरेंट ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, पहले उसको एजुकेशन लोन के बारे में सोचना चाहिए. इफ सी इज गोइंग टू गेट द एजुकेशन लोन फॉर द हायर एजुकेशन, सी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके पेरेंट्स जो उसके एजुकेशन लोन के लिए जो पैसे दे रहे हैं उसकी भी एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वंस सी विल बी सेटल डाउन. उसकी छोटी बहन अभी 10th में पढ़ रही है तो उसकी ग्रेजुएशन के बाद का खर्चा पूरा वो उठाएगी. दैट इज लाइक सोशली सी हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 2 अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है क्योंकि अभी कैथरीन के पास 2 साल का समय है. तो ये 2 साल में अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकती है. वो कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकती है. अगर वो अच्छे से रिसर्च प्रोजेक्ट करे और वो कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करे अपने प्रोफेसर्स के साथ और वहाँ से उसके पास एक स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप फंडेड PhD, इंटीग्रेटेड PhD या तो मास्टर्स के ऑप्शंस के लिए ऑप्ट कर सकती है. तीसरा ऑप्शन है कि वो प्राइवेट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ऐसे स्कॉलरशिप के लिए भी ट्राई कर सकती है. और लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज अ साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट ऑफर्ड बाय द NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम. उसमें STP प्रोग्राम इज फुल्ली फंडेड और आप एम्प्लॉयमेंट लेते हो, आप जॉब करते हो एक्चुअली NHS के साथ और आपका पूरा खर्चा वो उठाते हैं. ये 3 साल का रिसर्च प्रोग्राम्स होता है. उसको ऑन्कोलॉजी में ही आगे बढ़ना है तो बहुत सारे ऑन्कोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में वहाँ पे स्पेशलाइज्ड रिसर्च होती है. तो दैट कुड बी वन पॉसिबल. बट ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव. तो इतना इजी नहीं है एडमिशन लेना. पर अभी 2 साल बाकी है तो वी कैन गाइड, वी कैन ट्रेन एंड उसके लिए एक प्रयास कर सकते हैं. लेकिन मेरा जो पर्सनल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है वो ये है कि उसको एजुकेशन लोन लेके आगे बढ़ना चाहिए और उसके बेस पर से सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जल्दी से करियर को आगे बढ़ाना चाहिए. अभी बात करते हैं ऑन्कोलॉजी की. तो ऑन्कोलॉजी को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी वर्टिकल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले अगर हम सेल्यूलर बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने के बारे में सोच सकते हैं ताकि हम पैथोजेनेसिस ऑफ ऑन्कोलॉजी समझ सके, कैंसर की पैथोजेनेसिस समझ के वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं.
अभी जो नए युग में दो अलग तरह की थेरेप्यूटिक्स ग्रो हो रही है, उसमें से एक है एक्सटेंडेड रियलिटी बेस्ड थेरेप्यूटिक्स, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल थेरेप्यूटिक्स। उसमें काफ़ी इनोवेशन चल रहा है और बहुत सारी ऐसी ग्लोबली स्टार्टअप कंपनीज है, दे आर डूइंग फैंटेस्टिक इन दिस एरिया। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो कॉग्निटिव थेरेपी, ये अपनी डिजिटल थेरेप्यूटिक्स के बारे में सोच सकती है। और दूसरा जीन थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे क्यूरेटिव थेरेप्यूटिक्स के ऑप्शंस के बारे में भी सोच सकती है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल्स का। तो उसके पास 3 अलग अलग लेवल्स के करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो ये लाइसेंस के बिना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकती है, दूसरा वो स्पेशलिटी फार्मासिस्ट बन सकती है एज ए न्यूक्लियर फार्मासिस्ट, और तीसरा न्यूक्लियर मेडिकेशन टेक्नोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेशंस भी कर सकती है। उसके अलावा वो कन्वेंशनल R&D में जा सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकती है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में जा सकती है। शी कैन गेट स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, और वो एज ए फार्मासिस्ट बन के वो पेशेंट केयर एरिया में तो जा ही सकती है। वंस ही बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ऑलवेज सी हैज अपॉर्चुनिटी टू बिकम द स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट। तो इतने सारे उसको उनको के स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस हैं। अब उसका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे कौन से देश में जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस निकल के आते हैं 3, या तो वो यूके जाए, या तो यूएसए जाए, या तो वो ऑस्ट्रेलिया जाए। अब डिपेंड है, अगर मान लीजिए कि हम यूएस के बारे में बात करें तो टोटल फार्मास्यूटिकल का मार्केट साइज जो यूएस का है वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 है। That's representing the total market size of 42% of the global pharmaceuticals, that representing about $600 billion worth of market. तो यूएस में उसको रिसर्च के स्कोप्स भी बड़े मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती है ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, लेकिन कॉस्ट इनिशियली थोड़ी ज़्यादा रहेगी और वीज़ा के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर एजुकेशन लोन का कन्विंस हो जाता है उसका माइंडसेट, तो यूएस के बारे में वो सोच सकती है। She is very ambitious, that's why that's one of the options you can think about. अभी 2 साल है सोचने के लिए, पर एक ऑप्शन यूएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा, अगर हम यूके को सोचें और यूके से हम एक्सटेंडेड प्लान करें तो पूरे यूरोप की एक्सेसिबिलिटी को ले सकते हैं। अभी रिसेंटली आई हैव डन फ्यू ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ अबाउट द यूके एज ए स्टडी डेस्टिनेशंस। वहाँ पे एक STP के बारे में सोच सकते हो, साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक OSPEP के बारे में भी थिंक कर सकते हैं, और 1 साल की मास्टर्स पढ़ने का ऑप्शन भी है। और दूसरा जो है वो यूरोप का मार्केट भी रीजनेबली वेरी गुड मार्केट, $200 बिलियन की मार्केट साइज है, और ये मार्केट में $40 बिलियन ओनली बिकॉज ऑफ द ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, दैट्स ऑल्सो द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। अनदर ऑप्शन, सी कैन थिंक अबाउट द छोटी बड़ी मिला के 700 बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज है यूके में, तो ये भी एक ऑप्शन है उसके पास। ऐसे अलग अलग तरह से 8 डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डोर्स ही हैज इन यूके। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल वेदर कंडीशन है, KPS पास कर ही लेगी ये बच्ची, तो KPS के बेस पर तो उसको फार्मेसी का लाइसेंस मिलना ही मिलना है, और उसके बेस पर से उसकी PR भी कंफर्म है, सिटीजनशिप मिल जाएगी, एंड सी कैन एन्जॉय हर लाइफ। और एज ए फार्मासिस्ट तो उसका सैलरी वहाँ पे $60 के करीब करीब मिल सकता है, तो सी हैज़ ए वेरी गुड पोटेंशियल लाइफ। अगर उसको फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिलने के बाद अगर US जाना है तो उसके पास E3 वीज़ा का एक प्रोविजन भी रहेगा, दैट इज़ स्पेशली फॉर द ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, स्पेशली गेट एक्सेस टू US थ्रू द E3 वीज़ा। तो इस तरह से कैथरीन के जो कैरियर की कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हमने डिस्कस की, और ये पॉडकास्ट करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसी बहुत सारी कैथरीन्स पूरे भारत में हैं, और उसकी पोटेंशियल्स है, उसमें इंटेलिजेंसी है, सब कुछ है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो अपनी प्रॉपर करियर की डिसीजंस नहीं ले सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो वी आर स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर ये पॉडकास्ट आपके जीवन में कुछ भी बदलाव लाता है या तो आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में कोई वैल्यू एडिशन करता है, तो प्लीज़ जिसको ज़रूरत है उसके तक पहुंचाना
It's our moral and ethical responsibilities, and we have to take care of that. Okay. Best wishes, have a best future and have a great life as a pharmacist. Bye bye. Take care.